Hello friends, welcome to the channel. Thank you for subscribing to this channel. I hope all of you are doing fine. तो आज हम सीखेंगे कि मूविंग एवरेज क्या होता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं ट्रेडिंग सेटअप में और इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं मूविंग एवरेज को। अब मूविंग एवरेज को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो आप कि मूविंग एवरेज से ट्रेंड को रिकॉग्नाइज कर रहे हो और ट्रेंड का पता चल रहा है कि कौन से ट्रेंड में अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, प्राइस जा रहा है, या फिर मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर यूज़ कर सकते हो ट्रेड में एंट्री करने के लिए और एग्जिट करने के लिए। अब मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर में आरएसआई आ जाता है, लैगिंग इंडिकेटर में मूविंग एवरेज आता है। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब है कि मूविंग एवरेज हमें वो शो करता है जो प्राइस पहले से मूव ले चुका है। इट मीन्स अगर प्राइस डाउन जाने वाला है तो मूविंग एवरेज फिर अपना एक उसको फॉलो करेगा और आपको बताएगा कि कौन से ट्रेंड में प्राइस जा रहा है। अब पहले देख लेते हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या है। मूविंग एवरेज सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज एक सिंपल एवरेज होता है। 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास, 5 डे का क्लोजिंग, अगर 5 डेज का क्लोजिंग प्राइस है कुछ, उसका एवरेज निकालना है तो हम डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो हमारा क्लोजिंग प्राइस आ जाएगा, एवरेज प्राइस आ जाएगा। मूविंग एवरेज क्या होता है कि हम रिसेंट 5 लेंगे। जैसे अगर नॉर्मल एवरेज में हम कोई भी 5 पॉइंट उठा के सबको इक्वल वेटेज देंगे, मूविंग एवरेज में जो रिसेंट 5 पॉइंट्स होंगे, 5 क्लोजिंग प्राइसेस होंगे, उसको वेटेज देंगे। मूविंग एवरेज होते हैं 3 तरह के जो ट्रेडिंग में यूज करते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें 5 डेज का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकालना है, मूविंग एवरेज। तो सपोज आज 24th ऑफ फेब है, तो लास्ट 5 डेज हो गए 19, 20, 21, 22, 23। अब इनके कुछ क्लोजिंग प्राइसेस दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल 90, 95, 98, 102 एंड 105। अब हम इसका एवरेज निकाल लेंगे तो वो हमारा मूविंग एवरेज हो जाएगा, जो आज के 24th को हम यूज कर सकते हैं। अब सिंपल मूविंग एवरेज में जो हम वेटेज देते हैं वो इक्वल वेटेज देते हैं लास्ट 5 डेज के प्राइसेस को। वहीं अगर हम वेटेड मूविंग एवरेज लें तो वेटेड मूविंग एवरेज में हम जो रिसेंट वाला क्लोजिंग प्राइस होगा उसको ज़्यादा वेटेज देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23 फेब को हमने वेटेज दिया है 0.3, उसके 22 फेब को दिया है 0.25 और फिर 0.2, 0.15 एंड 0.1। अब इन सारे वेटेज का सम 1 होना चाहिए या फिर 100% होना चाहिए। अब इसको दोनों को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ईजी सेम ही है। सिंपल मूविंग एवरेज में आप देख सकते हैं कि 0.2 जो वेटेज है इंटू क्लोजिंग प्राइस प्लस वेटेज इंटू क्लोजिंग प्राइस प्लस वेटेज इंटू क्लोजिंग प्राइस फॉर ऑल द 5 डेज विच कम्स आउट टू बी 98। वहीं हम अगर वेटेड मूविंग एवरेज की बात करें, कैलकुलेशन सेम, 0.1 इंटू 90, 0.15 इंटू 95 एंड सिमिलरली फॉर द अदर 3 डेज। हमारा वेटेड मूविंग एवरेज आता है 99.85। अब लास्ट में हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में भी हम वेटेज देते हैं रिसेंट प्राइस को सबसे ज़्यादा, बट उसके बाद जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होगा, वो एक्सपोनेंशियल होता है डिफरेंस। जैसे कि आप वेटेड मूविंग एवरेज में देख सकते हैं कि 0.3 के बाद 0.25 है, फिर 0.2 है, 0.15 है, तो डिफरेंस इसमें लीनियर है। 0.05 का डिफरेंस है 0.3 और 0.25 के बीच में, और यहाँ पे 0.25 और 0.2 में 0.05 का डिफरेंस है। बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में डिफरेंस आ जाता है, जैसे 0.3 माइनस 0.25 0.05 का, 0.25 माइनस 0.18 0.07 का, देन 0.08 का, देन 0.01 का, वैसे ही ये कम होता रहता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो डिफरेंस होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, वो इनकंसिस्टेंट होता है। अब हम यूज क्या करते हैं सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, बिकॉज इसमें वेटेज जो रिसेंट होते हैं उनको ज्यादा दी रहती है, ऊपर से ये जल्दी अपडेट होता है। ये जो ट्रेंड फॉलो करने वाला है प्राइस, उसका अपडेशन सबसे फास्ट देता है कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज एंड वेटेड मूविंग एवरेज।
अब ये हो गई बात मूविंग एवरेजेस की डेफिनेशन की, मूविंग एवरेज होते क्या हैं। अब इसको हम चार्ट में चल के देखते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। अभी हम ज़ीरोधा के चार्ट पे आ गए हैं। सिंस आप किसी में भी ये देख सकते हैं, बट मैं ज़ीरोधा में मेरा अकाउंट है तो मैं ज़ीरोधा में देखता हूँ। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें हम देखेंगे कि हम मूविंग एवरेज कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम स्टडीज़ में जाएँगे और सर्च में टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आ गया। अब पीरियड, अब आप मूविंग एवरेज का कोई भी पीरियड ले सकते हैं। जनरली 3 से स्टार्ट होता है। जो फिबोनाची सीरीज़ में जो नंबर्स होते हैं, जनरली उनका ही लेते हैं। स्टैंडर्ड है, मतलब अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए लेना है तो 50, 100, 150, 200 ले सकते हैं। बट अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए लेना है तो फिबोनाची के जो सीरीज़ के नंबर होते हैं वो हम ज़्यादा रिलाई करते हैं इन पे। तो 3 ले सकते हैं आप, 5 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं। इसके बाद आप 34 ले सकते हैं और फिर 50 ले सकते हैं। ठीक है? अभी एग्ज़ाम्पल के लिए मैं 50 ले रहा हूँ। फ़ील्ड में आप जाएँगे तो क्लोज़ ही रहेगा ज़्यादातर। अभी टाइप में देखिए, यहाँ पे आपके पास है सिंपल, एक्सपोनेंशियल, वेटेड, और यहाँ पे बहुत सारे हैं बट जनरली मैं एक्सपोनेंशियल ही यूज़ करता हूँ। ऑफसेट कुछ नहीं, कलर कोई भी आप ले सकते हैं, ये सब में अवेलेबल रहता है। इसको डन कर दिया। ठीक है? अब ये हमारे पास मूविंग एवरेज आ गया। तो इस मूविंग एवरेज के हिसाब से अभी ट्रेंड ऊपर का है। ठीक है? अभी अप ट्रेंड है। यहाँ से इसने क्रॉस ओवर किया था मूविंग एवरेज को, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अभी मैं टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा। टाइम फ्रेम यहाँ पे 3 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, सब कुछ आप बाद में उस पर डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ करते हैं वो बता रहा हूँ। जैसे कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे एक कैंडल गया तो यहाँ पे एंट्री हमारी दिख रही है। एक, लेकिन हम पहली बार में एंटर नहीं करते हैं, रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। दूसरी कैंडल आई, तीसरी कैंडल आई, ठीक है, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। तीसरी कैंडल ऊपर गई, तो मतलब कि यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे मूविंग एवरेज को एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसने मूविंग एवरेज को एज ए सपोर्ट लिया है और यहाँ से ऊपर जाना भी है, शुरू स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे एंट्री लेंगे तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब आप अपने टारगेट के हिसाब से एग्जिट भी कर सकते हैं या फिर ट्रेड में बने भी रह सकते हैं। स्टॉप लॉस, आप जैसे कि अगर स्टॉप लॉस की बात करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ पे ये देखिए, ये स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पे इससे नीचे गया तो एग्जिट कर सकते हैं, और यहाँ पे ये सपोर्ट भी बना रहा है। अब नेक्स्ट डे, जैसे जैसे आज ये मैं 23 के चार्ट पे, 23 की क्लोजिंग पे देख रहा हूँ, तो अगर ये यहाँ पे और ये सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो हम ट्रेड में बने रह सकते हैं। अगर इसको क्रॉस किया और नीचे कैंडल क्लोज हुआ तो हम एग्जिट कर सकते हैं। अब जैसे हम मैं यहाँ पे मैंने 50 का लिया है, तो 50 और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मतलब लास्ट ये जो यहाँ पे इस कैंडल पे जो क्लोजिंग प्राइस है इसका, जो मूविंग एवरेज शो कर रहा है, तो ये लास्ट 50 कैंडल्स और 15 मिनट्स, तो ये बहुत लंबा टाइम फ्रेम हो गया। तो ये इंट्राडे के लिए तो यूज़ नहीं हो सकता, इंट्राडे में तो ये बहुत स्लो हो जाएगा। तो ये हम स्विंग ट्रेड के लिए इस सेटअप का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको 3 मिनट पे चेंज करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है, सिनारियो चेंज हो जाता है। ये मूविंग एवरेज का पीरियड 50 ही है, लेकिन अब ये 50 लास्ट 50 कैंडल्स ऑफ 3 मिनट्स, मतलब 150 मिनट्स, 150 मिनट्स मतलब 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स के क्लोजिंग प्राइसेस के बेस पे ये हमें ट्रेंड बता रहा है। तो अब देखिए, ये हम 22 को 1:15 पे यहाँ पे मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे प्राइस स्टे कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, साइडवेज चल रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जब ऊपर जाना शुरू किया ट्रेंड, तो मूविंग एवरेज भी की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम बने रह सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज पे नीचे आया है, लेकिन यहाँ पे इसको क्रॉस नहीं किया है, यहाँ पे सपोर्ट लेके रिट्रेस किया है, बट ये इसने अपने हाई को ब्रेक भी नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रेंड चेंज होने का एक सिग्नल है।
तो हम यहाँ पे या तो वेट कर सकते हैं कि और ऊपर जाएगा, लेकिन अगर इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रॉस नहीं किया, फिर सेकंड आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर क्रॉस नहीं किया, तो मतलब ये ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस है। तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, और ऊपर से एग्जिट का साइन भी मिल गया। मूविंग एवरेज को क्रॉस करके प्राइस नीचे क्लोज कर रहा है और फिर नीचे है। तो ये तो सिर्फ मूविंग एवरेज है, लेकिन 2-3 इंडिकेटर का यूज करके और प्राइस एक्शन को देख के हम एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। अभी तो हम मूविंग एवरेज का ही यूज कर रहे हैं। अब जैसे 3 मिनट्स है, तो 3 मिनट्स में 50 का ठीक दिख रहा है, 21, लेकिन मैं जनरली 15 मिनट पे यूज करता हूँ, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं 50 मूविंग एवरेज नहीं लूंगा, क्योंकि ये बहुत स्लो हो जाएगा। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, और मैं क्या यूज करता हूँ, स्टडीज में जाएंगे, मूविंग एवरेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, मैं एक लूंगा 13 का, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, डन, ठीक है। दूसरा एक और मैं लूंगा मूविंग एवरेज 8, एक्सपोनेंशियल, कलर चेंज कर लेंगे, इसका येलो कर देते हैं, डन, ठीक है। अब मेरे को एंट्री और एग्जिट कैसे पता चलेगी, ये देखिए, यहाँ पे ये है 8 मूविंग एवरेज, ये है 13 मूविंग एवरेज। जब इनका क्रॉस ओवर होगा तब उस समय को ट्रेंड पता चलेगा। 8 अभी नीचे है, ठीक है, इसके नीचे है, तो मैं ऊपर की एंट्री ले लूंगा, अभी मैं नीचे की एंट्री लूंगा। जैसे छोटे टाइम फ्रेम का, छोटे पीरियड का मूविंग एवरेज अगर बड़े पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे होगा तो डाउन ट्रेंड होगा, और छोटे पीरियड का मूविंग एवरेज बड़े पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर होगा तो अप ट्रेंड होगा। ये देखिए, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है, तो ये 8 मूविंग एवरेज है, वो 13 से नीचे है, तो ये नीचे जा रहा है प्राइस। अब यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर किया, यहाँ पे एंट्री बनती है, ये कैंडल गया, यहाँ पे एंट्री बनती है, क्योंकि यहाँ पे 8 मूविंग एवरेज ने 13 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, और फिर प्राइस ऊपर जाने लग गया है। यहाँ पे एग्जिट कब बनेगा, यहाँ पे हम ट्रेड में कब तक बने रह सकते हैं, हम ट्रेड में बने रह सकते हैं जब तक कि 8 मूविंग एवरेज 13 मूविंग एवरेज को क्रॉस ना कर दे ऊपर से नीचे की तरफ। अब देखिए, यहाँ पे ये आया है क्लोज, लेकिन क्रॉस नहीं किया है, तो अभी हम बने रह सकते हैं, ठीक है, ऊपर यहीं पे साइडवेज में चल रहा है, डैगल कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 8 मूविंग एवरेज 13 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आया है, तो जैसे ही यहाँ पे क्रॉस हुआ, यहाँ पे हम एग्जिट मार लेंगे। यहाँ पे अप ट्रेंड से ट्रेड में, तो अगर आपने अप ट्रेंड में एंट्री मारा है इसकी वजह से, तो अगर आपका टारगेट भी पूरा हो जाता है तो भी आप एग्जिट मार सकते हैं, या फिर यहाँ पे साइडवेज घूम रहा है, हम RSI भी इंडिकेटर इसमें ऐड करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि ये डाइवर्जेंस है और हम एग्जिट मार सकते हैं। और अगर आपको पूरी श्योरिटी चाहिए तो जब ये क्रॉस करे तब आप एग्जिट मार सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे पहले एग्जिट मार देंगे तो यहाँ पे डाउन ट्रेड का एंट्री मार सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इसने क्रॉस ओवर किया ऊपर से नीचे की तरफ, तो हमें एंट्री मिल गई है डाउन ट्रेंड मार्केट में। तो ऐसे यूज कर सकते हैं मूविंग एवरेज का। तो दिस इज हाउ वी यूज मूविंग एवरेज फॉर ट्रेडिंग, या तो ट्रेंड पता करने के लिए और एंट्री के लिए, ठीक है। ट्रेंड हमें पता चल गया मूविंग एवरेज से, ये क्रॉस ओवर किया, नीचे गया तो डाउन ट्रेंड, ऊपर गया तो अप ट्रेंड, और यहाँ पे एंट्री मार लिया हमने। जब तक ये क्रॉस ओवर नहीं करेगा तब तक हम एग्जिट मार सकते हैं। मान लीजिए इसमें 8 वाले ने डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एंट्री तभी लेनी है डाउन ट्रेंड में जब ये ऊपर से जब छोटे पीरियड वाला मूविंग एवरेज बड़े पीरियड वाले मूविंग एवरेज को क्रॉस करे। अब इसको आप, जैसे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 50 और 200 कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे ले लेता हूँ, ठीक है। 1 डे में तो ये है, 1 डे में नीचे से ऊपर गया, एंट्री मार लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए भी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे 8 मूविंग एवरेज के 8 पीरियड के मूविंग एवरेज ने 13 पीरियड के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया नीचे से ऊपर, ट्रेंड, तब एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे, और एग्जिट तब करिए जब यहाँ पे जैसे इसने क्रॉस ओवर किया, एग्जिट ले लिया,
दोबारा एंट्री बन रही है, यहाँ पे क्रॉस नहीं किया है, ठीक है, अभी अप ट्रेंड ही है। तो दिस इज हाउ वी यूज मूविंग एवरेज। So I hope you liked the video, you got something to know about moving average today. Thank you for watching this video. Till next time, take care, bye bye.